आखिरी सवाल मेरा ये है, ज़्यादातर लोग अब हवाई यात्रा से डर गए हैं। वो कहते हैं कि यात्रा से नहीं, लेकिन एयरलाइंस से डर लगता है। मैं खुद आपको बता सकता हूं, मैं एक आम आदमी की तरह उनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूं कि अगर कहीं जाना है तो बार बार टालते जा रहे हैं अपनी यात्रा की, नहीं अभी नहीं जाएंगे। आप क्या आश्वासन आज भारत की जनता को देना चाहेंगे, उस सारे लाखों यात्रियों को, कि किस दिन से आपको लगता है कि बिल्कुल सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी और हम बेझिझक बिना डर के हवाई यात्रा के लिए अपने घर से निकल सकते हैं? नहीं, 10th अभी 10th का डेट हमने रखा है। 8th को ही हमें आज से ही नॉर्मलाइजेशन अभी दिख रहा है, 10th के बाद नॉर्मलाइज हो जाएगा। बट भारत के सारे यात्रियों को मैं जरूर मंत्री होने के नाते मैं कहना चाहूंगा कि आई कैन कॉन्फिडेंटली से यू कैन ट्रैवल बाय एयर, देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम्स। वी विल बी thoroughly monitoring from our side. DGCA will also be very actively monitoring on the ground also. Not only to have proper operations, we want to have safe operations. और सेफ्टी की जब बात आती है तो सेफ्टी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहती है। और कभी कभी हो सकता है सेफ्टी के सेंस में हमें कुछ निर्णय लेना पड़े, तो उसका भी रेस्पेक्ट यात्रियों को करना पड़ेगा, क्योंकि सेफ्टी इज ऑफ द अटमोस्ट प्रायोरिटी। तो सेफ्टी हमारा पहला वर्टिकल रहेगा और उसके तहत हम सारे ऑपरेशंस को डिजाइन करके करेंगे। बट इसमें कोई ये एक जो इंसिडेंट हुआ, ये हमारे एविएशन को या फिर हमारे एविएशन की जो शक्ति है या फिर हमारी पैसेंजर की जो क्षमता है उसको कनेक्ट ना करें। वो एकदम बहुत मजबूत है और वो रहेगा। और हमारे तरफ से भी पूरी तरह से हम कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि 10 तारीख से हमारा जो इंडियन एविएशन सेक्टर है वो बिल्कुल जिस तरह से था उसी तरह से आगे बढ़ेगा और भी मजबूत तरीके से आगे बढ़ेगा। जी, तो हमारे सारे दर्शकों को हम ये कह सकते हैं कि 10 तारीख के बाद आप अपनी फ्लाइट आज बुक करा सकते हैं। एक और संबंधित इससे, क्योंकि आपने बात की, जो FDTL आपका जो नया कानून है, अभी आपने इसको टाल दिया है। एयरलाइंस भी तो यही चाहती थी कि आप टाल दें। कब तक टाला है आपने और फिर आप इसे कब लागू करेंगे? इसके दो हैं कि फरवरी 10 तक हमने किया है, पर उसी सेंस में हमने किया है कि तुरंत हम स्टेबलाइजेशन लेके आ सके, ऑपरेशंस को हम तुरंत कर सके। रीबूट करना था हमारे इंडिगो के ऑपरेशंस को, तो उसके सोच के साथ हमने किया। और उसमें भी एक पैसेंजर सेंट्रिक अप्रोच था कि जिन्होंने टिकट्स लिए, जिनको ट्रैवल करना है, क्योंकि एयर ट्रैवल में काफ़ी इमरजेंसी ट्रैवल रहता है, इंपॉर्टेंट ट्रैवल रहता है, बच्चों के विद्या के लिए ट्रैवल रहता है या फिर कुछ एक्वेजन्स के लिए ट्रैवल रहता है, तो उसके लिए रीबूट करके तुरंत उसको रीस्टार्ट करने की एक ज़रूरत थी। तो उसके हिसाब से पैसेंजर सेंट्रिक अप्रोच में हमने फरवरी 10 तक इसको टाला है। पर दूसरी तरीके से हमने ऑलरेडी DGCA से बात करी, इंडिके के ऑपरेशंस को भी हम कर्टेल करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि इनको सारी सुविधा दे दी, उनके ऑपरेशंस को भी हम कम करेंगे। उसका भी ऑर्डर अभी निकलेगा कि उसके ऑर्डर कम करने के बाद एक तरह से वो उसकी पेनल्टी भी होगी, तो उतने ऑपरेशंस नहीं कर पाएंगे। हमारे लिए एक ये भी रहेगा कि उनकी फ्लाइट्स की संख्या को आप कम कर देंगे। फ्लाइट की जो रूट्स हैं 2200 रूट्स उनके वो जो शेड्यूल में है उसको जरूर हम कम करेंगे। इट्स अ बिग अनाउंसमेंट। यस। तो कितना कम कर देंगे आप? अभी 2200 है, तो इंडिगो के रूट्स कम करेंगे और फिर ये रूट्स किसको मिलेंगे? ये रूट्स हम बाकी को भी देंगे, और जैसे ही इंडिगो वो दर्शाएगा कि वो कर पा रहा है तो उसको भी हम वापस उनके रूट्स वो देंगे। जी, नायडू साहब, उसी पे चर्चा चल रही है कि कितना रूट्स हमें करना चाहिए। थैंक यू सो मच, आपने आज इतना समय निकाला। लेकिन देखिए, ये जरूरी था, क्योंकि लोग परेशान हो रहे थे और लोग आपसे सुनना चाहते थे, इंडिगो से नहीं सुनना चाहते थे। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और मुझे लगता है कि लोगों के मन में जो प्रश्न थे उनका जवाब उन्हें जरूर मिला होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुधीर जी।